पुतरूतूल। एक दिन की बात है। बुतरू अपने दोस्तों रवि, सोनू और सूरज के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिता रहा था। वे चारों हमेशा की तरह अपने छोटे से गांव रामनगर के पास के जंगल में खेलने जाते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें कई बार चेतावनी दी थी कि जंगल के अंदर गहराई तक न जाएं, क्योंकि वहां कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। लेकिन उनकी जिज्ञासा और रोमांच के प्रति प्यार ने उन्हें इस चेतावनी को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया, और सूरज के कहने पर वे जंगल में और अधिक अंदर जाने का प्लान करते हैं। सूरज को विश्वास था कि जंगल के भीतर कोई छुपा हुआ रहस्य है जिसे कोई नहीं जानता। रवि और सोनू थोड़ा डर रहे थे, लेकिन बुतरू को यह विचार रोमांचक लगा। वे चारों अपने बैग में कुछ टॉर्च, पानी की बोतलें और खाने पीने का सामान लेकर जंगल में एंट्री करते हैं। जंगल में घुसने के कुछ ही देर बाद उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन जब वे चारों इधर उधर देखते तो कोई नहीं दिखता। अचानक बुतरू को एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। शायद ये वही झोपड़ी है जिसके बारे में दादाजी हमें बताया करते थे। रवि ने कांपते हुए आवाज में कहा, चलो अंदर देखते हैं। सूरज ने उत्सुकता से कहा। सोनू पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उन्हें झोपड़ी के पास जमीन पर अजीब से निशान दिखे। गोल गोल आकृतियां किसी भाषा जैसी लग रही थीं, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसी भाषा नहीं देखी थी। बुतरू ने उसका मोबाइल निकाला और पिक्चर क्लिक करने लगा। तभी अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी लकड़ी की टेबल और कुछ फटी पुरानी किताबें दिखाई दीं। जैसे ही बुतरू ने एक किताब खोली, अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और सभी की टॉर्च बंद हो गई। चारों ने घबराकर एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। जब उन्होंने दोबारा टॉर्च जलाया तो सोनू वहां नहीं था। सोनू, तुम कहाँ हो? बुतरू ने आवाज लगाया। रवि और सूरज ने भी सोनू को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। झोपड़ी के बाहर जाने पर उन्होंने देखा कि सोनू के पैरों के निशान वहां थे, लेकिन वे कुछ ही दूरी पर जाकर अचानक खत्म हो रहे थे, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। हमें उसे ढूंढना होगा, रवि घबराते हुए बोला। लेकिन कैसे? कोई सुराग नहीं मिल रहा है, सूरज ने मायूस होकर कहा। तभी बुतरू ने सोनू के पैरों के निशानों को गौर से देखा। निशान उसी रहस्यमयी भाषा के चिन्हों पर जाकर खत्म हो रहे थे। शायद ये कोई जादुई भाषा है, बुतरू ने धीरे से कहा। रवि ने झोपड़ी की दीवारों को छूकर देखने की कोशिश की। तभी अचानक एक कोने में उसे एक अजीब सा बक्सा मिला। वो बक्सा खोलने पर उसमें एक किताब मिली जिसमें उन्हीं रहस्यमयी चिन्हों की तस्वीरें बनी हुई थीं। क्या होगा अगर ये चिन्ह किसी और दुनिया का दरवाजा खोलते हैं? सूरज ने डरते हुए कहा। अगर ऐसा है तो हमें इसे रोकना होगा, वरना हम भी सोनू की तरह गायब हो सकते हैं, बुतरू ने गंभीरता से कहा। तभी झोपड़ी की दीवारों पर वे चिन्ह चमकने लगे और हवा में सरसराहट होने लगी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, रवि अचानक हवा में उठा और तेजी से गायब हो गया। नहीं, बुतरू चिल्लाया, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं था। अब बुतरू और सूरज अकेले रह गए थे। सूरज का पूरा शरीर कांपने लगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, सूरज ने बुतरू का हाथ पकड़ते हुए कहा। बुतरू ने सहमति में सिर हिलाया और वे झोपड़ी से बाहर निकलने लगे। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी और उनके चारों ओर घना कोहरा छा गया। अचानक सूरज भी जमीन में धंसने लगा। बुतरू ने सूरज का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति ने उसे भी खींच लिया और सूरज भी गायब हो गया। अब बुतरू अकेला रह गया था। बुतरू अब डर से कांपने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने झोपड़ी की किताब उठाई और पेज पलटने लगा। तभी उसने पढ़ा, जो इस जंगल की गहराई में जाएगा वो इस दुनिया से अलग हो जाएगा। केवल वही लौट सकता है जो इन चिन्हों का रहस्य सुलझा सके। बुतरू ने उन चिन्हों को गौर से देखा और उन्हें जोड़कर पढ़ने की कोशिश की। अचानक उसे एहसास हुआ कि वे संकेत दरअसल पुराने संस्कृत अक्षरों का एक रूप थे। उसने जोर से मंत्र का उच्चारण किया, द्वारम उद्ध्यात्म सत्यम प्रकाशाय। जैसे ही उसने ये कहा, जंगल अचानक शांत हो गया। कोहरा छंटने लगा और बुतरू ने देखा कि झोपड़ी की दीवारों पर एक बड़ा दरवाजा उभर आया है। बुतरू ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को छुआ और एक जोरदार रोशनी के साथ वो दरवाजा खुल गया। दरवाजे के दूसरी ओर एक विशाल रहस्यमयी दुनिया थी। बुतरू को सामने 3 आकृतियां दिखीं, रवि, सोनू और सूरज जमीन पर बेहोश पड़े थे। बुतरू ने उन्हें हिलाया और धीरे धीरे वे होश में आने लगे। क्या हुआ था? रवि ने पूछा। हम किसी अज्ञात शक्ति के कब्जे में थे, बुतरू ने कहा। शायद ये जगह एक रहस्यमयी आयाम है जो लोगों को फंसाता है। बुतरू ने फिर से मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते वे चारों वापस जंगल में आ गए। झोपड़ी अब गायब हो चुकी थी और जंगल अब पहले जैसा शांत लग रहा था। चारों दोस्तों ने दौड़कर गांव की ओर भागना शुरू किया।
जब वे गांव पहुंचे तो सूरज की पहली किरणें निकल रही थीं। उन्होंने अपने माता पिता को सारी कहानी बताई, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन वे जानते थे कि जो कुछ भी उन्होंने झेला वो सच था। उस दिन के बाद वे चारों कभी भी जंगल की तरफ नहीं गए। लेकिन बुतरू के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वो झोपड़ी फिर से प्रकट होगी, और अगर होगी तो अगला शिकार कौन होगा। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और वो किसी साधु के जैसा लग रहा था। उसने गांव के बुजुर्गों से कहा, वह जंगल शापित है, वहां जो भी जाता है वह केवल भाग्य से ही लौटता है। बुतरू और उसके दोस्त ये सुनकर चौंक गए। वे उस अजनबी के पास गए और पूछा, आपको इस बारे में कैसे पता। अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं भी वहां जा चुका हूं और मैं अपने दोस्तों को खो चुका हूं। अजनबी ने बताया कि कई साल पहले वो भी अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में गया था और वे कभी वापस नहीं आए। तुम लोग बच गए, यह एक चमत्कार है। लेकिन अगर तुम्हें सच में इसका रहस्य जानना है तो तुम्हें फिर से जंगल में जाना होगा। बुतरू के दोस्तों ने घबराकर मना कर दिया, लेकिन बुतरू को लगा कि ये रहस्य अधूरा रह गया है। उसने अजनबी से कहा, मैं वापस जाऊंगा। बुतरू अकेले ही जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही वो झोपड़ी वाले स्थान पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां अब झोपड़ी नहीं थी, लेकिन जमीन पर वही रहस्यमयी चिन्ह अब भी बने हुए थे। उसने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली। तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम फिर से आ गए। बुतरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कौन हो तुम? बुतरू ने जोर से पूछा। तभी अचानक जमीन कांपने लगी और बुतरू के पैरों के नीचे मिट्टी धंसने लगी। वो जमीन में गिरता चला गया और एक गहरे अंधेरे कुएं में समा गया। बुतरू ने जब आंखें खोलीं तो वो एक अजीब जगह पर था। वहां कोई सूरज का प्रकाश नहीं था, लेकिन हल्की नीली रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं? बुतरू ने खुद से कहा। तभी उसे दूर से कुछ परछाइयां आती दिखीं। जब वे पास आईं तो बुतरू का दिल दहल गया। वे तो सोनू, रवि और सूरज की परछाइयां थीं, लेकिन उनके चेहरे अजीब थे, बेजान और खाली। तुम यहाँ कैसे आए? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। हम कभी गए ही नहीं, एक आवाज आई। बुतरू ने सोचा कि उसके दोस्त तो अभी गांव में थे, तो फिर ये कौन है? बुतरू को एहसास हुआ कि ये कोई आम जगह नहीं है। यह एक परछाई लोक था, जहां हर व्यक्ति की एक परछाई मौजूद थी। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर तुम यहाँ ज्यादा देर रुके तो तुम्हारी असली आत्मा यहीं रह जाएगी और तुम्हारी परछाई बाहर चली जाएगी। बुतरू को तुरंत समझ आ गया कि उसे यहाँ से भागना होगा, वरना उसकी भी परछाई असली दुनिया में चली जाएगी। बुतरू ने अपने चारों ओर देखा और जमीन पर फिर से वही चिन्ह दिखाई पड़े। उसने धीरे धीरे उन चिन्हों को पढ़ने की कोशिश की और मंत्र का उच्चारण किया। सत्यम मुक्ताये प्रकाशम प्रापयते। अचानक जमीन फिर से हिलने लगी और अर्जुन को लगा कि वो ऊपर की ओर उठ रहा है। अगले ही पल उसने खुद को गांव के मंदिर के पास पाया। बुतरू दौड़कर अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। इसका मतलब यह जंगल एक द्वार है जहां हर व्यक्ति की परछाई बंद है। अगर कोई ज्यादा देर वहां रहे तो उसकी परछाई उसकी जगह असली दुनिया में आ जाती है, रवि ने कहा। सूरज ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लेकिन हमने अपनी असली आत्मा बचा ली। उस दिन के बाद बुतरू और उसके दोस्तों ने जंगल की ओर कभी कदम नहीं रखा। लेकिन गांव में आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप उस जंगल में बहुत देर तक रुकोगे तो आप कभी वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि वापस आने वाला आप नहीं बल्कि आपकी परछाई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सभी इसका आनंद ले सकें। और हाँ, बुतरू टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए और रोमांचक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई कहानियों की झलक आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।